अपना ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम अजय जलवान है। मैं इस वक़्त न्यूयॉर्क यूएसए में अभी रह रहा हूँ। पिछले उम, करीबन 20 एक साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, अमेरिका में। और यहाँ पे मैं एज़ अ साइकियाट्रिस्ट जो है, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो होते हैं, अ, साइकियाट्रिस्ट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे ही संघ के बारे में मुझे पता लगा और संघ की विचारधारा के बारे में मुझे पता लगा, मुझे अ, बहुत अच्छी लगी ये विचारधारा। और ये हमें सब समझ में धीरे-धीरे आ रहा है कि सिर्फ़ एक ही ये रास्ता है, जो हमारे सारे दुखों का और सारी समस्याओं का जो है हल देगा। तो ये मेरा छोटा-सा परिचय है। बाकी जो जैसे सभी बहनों और भाइयों को पता है कि हमारी जो है सबकी जो पहचान एक ही है, वो पहचान है कि हम सभी लोग जो हैं ब्राह्मण हैं। और उस ब्राह्मण शब्द को हम जैसे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, तो हम अपनी पहचान को और उजागर कर रहे हैं। हम सभी की कहानी एक जैसी है। पिछली 2-3 पीढ़ियों पहले हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास जो है ज़्यादा कुछ होगा। सभी लोग जो हैं, हम एक गरीब और ऐसे परिवार से निकले हैं। और कुछ एक जो हमें जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ को हमने उसको पकड़ा है और हम सभी आगे बढ़े हैं। अब ये जो मौके अपॉर्च्युनिटीज़ जो हमें मिली हैं, वही अपॉर्च्युनिटीज़ और उससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को, आने वाले अपने बच्चों को, आने वाले अपने समाज के भाई-बहनों को हम वो दे सकें। जैसे बाबा साहब कहते थे कि जो ये कारवां है जो उन्होंने जो शुरू किया है, वो कारवां कम से कम हम जो है आगे नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम जहाँ तक लेके आए हैं, वहाँ तक रखें। तो जैसे हमें साधन और जो मौके मिले हैं, वही मौके अपने आने वाली पीढ़ियों को हम दे के जाएँ। तो ये कम से कम ये हमारा फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के लिए जो एक्चुअल जो प्लान है, बातें तो बहुत होती हैं, पर जो असल में जो प्लान है, जो एक कार्यशैली, एक कार्यप्रणाली है, वो एक समण संघ है। उसके अलावा सब लोग जो हैं, कारवां को पीछे लेके जा रहे हैं। तो ये जैसे-जैसे समझ में आ रहा है, उसी तरह हम समण संघ के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब मैं विदेश में हूँ, हालाँकि जो है यहाँ पे जो काफ़ी सारे नियम, कानून, कायदे जो भारत के जो है संविधान के हैं, वो यहाँ पे लगते नहीं हैं। पर जो जो नियम और कानून कायदे जो भारत के संविधान के हैं, जो भारत के संघ के हैं, वो एक एक तरह से इस तरह के वो यूनिवर्सल हैं। वो आप कहीं चले जाओ, आप चाहे भारत में हो, चाहे विदेश में हो, सब जगह पे वो नियम एक ही प्रकार के काम करते हैं। एक बहुत मोटा-मोटा नियम है, जो जिसके आधार के ऊपर जो है भारत का संविधान रेखांकित करता है या रूपरेखा बताता है कि भई विषमता जो है ना, विषमता जो जो ऊँच-नीच है, जो भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है। और उसी बात को हम मानते हुए जो है ये समण संघ बना रहे हैं। और हम समणों की पहचान कर रहे हैं कि हम ऊंच नीच के अंदर हम भेदभाव नहीं करेंगे।
अब वो सेम सेम जो प्रिंसिपल है, जो भारत का प्रिंसिपल है कि हम सभी समान हैं, विषमता नहीं मानेंगे, वो सेम प्रिंसिपल यहाँ अमेरिका के संविधान में भी लागू है। और वही सेम प्रिंसिपल आज भी जो जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, जो जैसे न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो काम काम करते हैं, जो जो नौकरी करते हैं, उसमें एक बहुत मोटी-सी लकीर है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई उम्र, कोई जो है, कोई जाति, कोई रंग, कोई जैसे मेल या फीमेल लिंग या किसी भी आधार पर कोई भी अगर भेदभाव करता है या भेदभाव करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको जो है दंडित किया जाता है। तो ये जो विषमता का जो कानून है, ये सिर्फ़ भारत में ही नहीं लागू होता है, ये पूरी दुनिया में लागू होता है। तो उसी उसी आधार को समझते हुए जब मैंने ये सुना कि जो हमारे यहाँ पे जो भारत में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और वो धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि जो विषमता एक बनाई गई चीज़ है और उससे हमें जो है खड़े होके अपनी एक आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और क्योंकि मैं अ, अमेरिकन हूँ और जो है भारत में जो है जन्मा हूँ, तो ये मेरे जो है विचार में और जो मेरी जो मोरल्स हैं और जो मेरे भावना है और जिसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, ये उसके एकदम संगत है। ये मेरे जो है दिल और दिमाग में रची बसी है कि जो कोई भेदभाव करता है, उसको जो है उचित न्याय दिया जाना चाहिए। तो भेदभाव करना एक अपराध है, एक बहुत बड़ी जो है क्या करें एक एक क्रिमिनल एक्ट है, जो कोई भेदभाव करता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, तब हमें अपना जो है अस्तित्व समझ में आता है कि हम लोग समान हैं और हम समान लोग आपस में भेदभाव नहीं करते। सबको समता की अ, अपॉर्च्युनिटी देते हैं। सबको हम मौका देते हैं कि आप जब समान संघ में शुरू करते हो, तो हम सब लोग एक बराबर हैं और अपने-अपने कर्मों से जो जैसे कर्म करेगा, उस कर्म के हिसाब से उसको उतना ही ज़्यादा मान और सम्मान मिलता है। तो अ, ये एक मोटी-मोटी बात है कि जो हमें मान और सम्मान मिल रहा है, वो हमारे किए हुए कर्म के ऊपर है और ना कि हमारी जाति, ना कि हमें लिंग, ना कि हमें जो है क्या कहते हैं कि हमारे माता-पिता कौन हैं या हमारे पास कितनी धन-दौलत है, उ उससे उसका भेदभाव नहीं है। तो उससे ये हम समान अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसमें एक हो जाते हैं। अब क्योंकि मैं समण संघ के जो है हम पहचान कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि समण होने का अर्थ क्या है, तो उसके अंदर ये समण संघ के 10 जो है नियम हैं, जो कि बहुत सोच समझ के और जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं और उन नेचुरल चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए जब जब हम बात करते हैं इन नियमों की, तो वो ऐसे हम देखेंगे कि वो बदले ही नहीं जा सकते क्योंकि कोई चीज़ जो नेचुरल हो, जो 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 है प्रकृति में हो, वो प्रकृति अपने आप उसको वापस ले आती है। तो अब जैसे हमारे नियम हैं,
एक तो यहाँ पे केवल सम्मन है। तो जो लोग समता में विश्वास रखते हैं, सिर्फ वे ही लोग इसका इसमें भाग लेते हैं। जो लोग विषमता में विश्वास रखते हैं, वो लोग यहाँ पे आ भी जाएं तो उनके पास जो है ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो लोग अपने आप यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और उनको यहाँ पे विषमता नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे केवल समन लोग हैं, और जो भी चीज हमें तोड़ती है उन चीजों का हम बहिष्कार शुरू से ही कर देते हैं। जो चीजें हमें तोड़ रही हैं वो है चंदा। चंदा हम लेंगे नहीं। तीसरा, हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल संघ की बातें करेंगे। यहाँ पे पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये जो भी चीजें हैं जो हमें ईगो बढ़ाती हैं और हमें तोड़ती हैं, उनका हम वो पालन नहीं कर रहे, उनको हम नकार रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे व्यक्तिवाद बिल्कुल भी नहीं है, और सब लोग जो है संघ की जो जो भी बताया गया है, संघ की बात को हम सबसे ऊपर मानेंगे। और जो आठवीं बात है कि यह संघ कोई राजनीति में जाने के लिए, कोई एक उद्देश्य के लिए नहीं है। ये संघ जो है, ये संघ बेसिकली हमारी हर समस्या का जो है इलाज है। वो सिर्फ राजनीति ही नहीं, पर कि हमारी एजुकेशन, हमारी जो है ब्याह शादी, हमारी जो है जो खुशी, ये सारी चीजें जो है मिलके ये संघ उसका इलाज है। तो अब जो संघ का जो आदेश हुआ है, रूल नंबर 9, उस 9 के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि जो संघ घात है उसकी जो है वापसी संघ में कभी नहीं। तो ज्यादातर संघ में हर हर किसी नियम का जो है इसलिए बनाया गया है कि संघ के लिए एक पॉजिटिव भावना हो, संघ हमेशा आगे बढ़े, संघ कभी भी जो है किसी भी तरह जो बाबा साहब का जो कारवां है वो कभी भी पीछे ना हटे। तो सारी चीजें अभी तक जो नंबर 8 तक जो चीजें हैं, वो चीजें ऐसी हैं जो संघ को आगे बढ़ाती हैं, संघ को आगे जो है धक्का मारती हैं। पर ये जो रूल नंबर 9 है, ये इसलिए आया गया है, इसमें संघ में लिया गया है, क्योंकि कभी-कभी चीजें क्या होता है कि अ, वो एक तरह का ज़हर हो जाती हैं संघ में। और ज़हर का मतलब है जो चीज़ संघ को तोड़ने लगती है। एक तरह का काँटा हो जाता है कि वो जो है संघ को जो है बर्बाद करने लगता है। तो ऐसे काँटे कई प्रकार के होते हैं, और उनमें से उनका इलाज भी जो है कई प्रकार का होता है। पर जो सबसे अंतिम और सबसे आखिरी जो और सबसे बड़ा, जिसको हम कभी चाहते नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करें, उस उसका जो है वो ये नियम है, नियम 9। बहुत ही खतरनाक नियम है, जिस हम चाहते नहीं है एज़ अ संघ कि इसका कभी हमें इस्तेमाल करना पड़े। हम बहुत सारे अन्य उपाय जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, पर जब कभी कोई संघघात करता है, तो उसको हम तो या तो पहले समझाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर ये जागरूकता लेके आने की कोशिश करते हैं कि उसके जो विचार हैं, जो उसके जो भाव हैं, वो किसी तरीके से, किस प्रकार से संघ के लिए आपत्तिजनक हो रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कभी-कभी जब लोग संघ में आते हैं, तो वो अपने-अपने विचार लेके आते हैं। भई हमारे पास जो है एक जो है जाति को, हम इतनी जाति के लोग हैं,
और इस जाति के लोगों को हमें मान सम्मान देना तू चाहिए। थोड़ा पास आओ। हालांकि वो एक उसके मन में एक भाव होगा कि हाँ, उसके लिए ईगो है, उसके लिए इज्जत है कि वो काम कर रहा है, तो वो अपनी जाति को बढ़ाना चाहता है। पर वो जाति का अभ्यास अगर संघ की बर्बादी कर रहा है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई रूल तोड़ रहा है संघ का, तो उसको समझाने के बावजूद भी अगर वो लगातार करता जा रहा है, तब ये संघ का उसको जो है नियम दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप जो है संघ के ऊपर नुकसान कर रहे हैं, शायद आप छुट्टी ले लो, आप जो है कुछ दिन जो विराम ले लो और उसके बाद उसके ऊपर मनन कर लो और फिर वापस आ जाना। पर अगर सारे प्रयास जो है विफल हो जाते हैं और जो संघ के ऊपर वो लगातार घात करते रहते हैं, और संघ अगर उसके अंदर रूल नंबर 9 को फॉलो करता है, तब यह नियम लागू हो जाता है। तो यह नियम आज का नहीं है, यह नियम बुद्ध के समय से चला आ रहा है। बुद्ध जब संघ के विपरीत गए थे, हालांकि वे अपनी तरफ से अपने दिमाग में जो बुक है में लेगा विचार पहले। कर रहे थे, पर यहाँ तक कि अगर बुद्ध भी संघ के विपरीत चाहते हैं, तो वो संघघात की श्रेणी में आ गए थे और अजय उनको संघ तलवार से सर निकाल दिया थोड़ा गया था। ब्रीफ करें, शॉर्ट करें। हाँ जी सर। तो इसी इसी विचार के साथ ये है कि जो संघ जो है, अगर हम संघ को तोड़ने की बात करेंगे, तो उसको ये रूल नंबर 9 उसमें लागू होगा और संघ के जो है घात की श्रेणी में आके उनको संघ से निकाल दिया जाएगा और उसमें वापसी नहीं होगी। हो सकता है कोई एक आध चांस हो कि उसके अंदर वो पश्चाताप और अगर संघ सोचता है, नहीं तो संघ घातक की वापसी संघ के अंदर नहीं होगी। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि सभी साथियों।